कथा में मैं अक्सर कहता हूं, भगवान की कथा 3 चीजें देती है, भक्ति, भुक्ति और मुक्ति। बोलो ना, क्या क्या मिलता है? भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। सती ने क्या मांगा? शिव पद अनुरागा। अनुराग यानी प्रेम, भक्ति, और कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि सती को ये पता है कि संसार में सब कुछ मिल जाता है। भुक्ति यानी भोग भी मिल जाता है, राम नाम स्मरण करने से मुक्ति भी मिल जाती है, पर मुश्किल है तो क्या? बोले भक्ति। सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। गण जाकर के शंकर से निवेदन करते हैं, प्रभु ये अनाचार हो गया। शंकर जब शिव तृतीय नेत्र उघारा, शंकर जी का क्रोध फूट पड़ा। वीरभद्र नाम का गण आया, वीरभद्र में आया और आकर के जिसने भी जो जो अपराध किया, कितने महात्मा, कितने वहां पर देव गंधर्व किन्नर, जिसने जैसा जैसा अपमान किया उन सबको वीरभद्र ने दंडित किया। फिर शंकर जी ने की आज्ञा से दक्ष प्रजापति को मारा भी, फिर देवताओं की प्रार्थना से दक्ष प्रजापति को जीवित भी किया। ये सारी कथा आप शिव महापुराण में सुन चुके हो। भगवान सती मैया हिमग्रह हिमाचल के घर में पार्वती बनकर के आती है। यहां दिव्य माता पार्वती का चरित्र प्रकट होता है। शिव महापुराण में वीरभद्र की कथा का विस्तार है। देवी भागवत में जाओगे तो इसी कथा में से ही एक कथा और निकली। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जितने पुराण ग्रंथ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां शिव महापुराण में वीरभद्र की कथा का विस्तार हुआ, रामचरितमानस में सती का कथा का विस्तार हुआ, वहीं अगर आप देवी भागवत पढ़ने जाओगे तो सती के देह का त्याग करने के बाद में उसकी देह का क्या हुआ, उसका विस्तार देवी भागवत में बताया गया है कि इसी सती मैया के देह से 51 शक्ति पीठों का इस भारत में निर्माण हुआ है। अब हम आप सब लोग बड़े भाव और प्रेम के साथ में, अभी तो ब्याह शादियों की सीजन भी चल रही है, तो आज हम राम कथा में बैठ करके शिव और पार्वती के विवाह का आनंद लेंगे। और शिव और पार्वती के विवाह की कथा इतनी मधुर है कि भैया इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन में मंगल हो जाता है। माता पार्वती ने जब हिम ग्रह के यहाँ जन्म लिया तो माता पार्वती ने भगवान शंकर की बड़ी भक्ति की है। आहा, और भक्ति करने से तो ही भगवान मिलता है। बिना भक्ति किए भगवान कैसे मिल जाएगा? एक आदमी सारे दिन होय हाय होय हाय होय हाय करता है और एक आदमी पूरा दिन राम 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 करता है। दोनों की गति एक जैसी होगी क्या भाई? बोलो ना माताओं, इसको कभी हिला लिया करो, ये अकड़ जाएगी वरना है। एक पूरे दिन हरी 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 करे और एक दिन पूरे दिन हाय 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 करे। दोनों की गति एक जैसी थोड़ी होगी, नहीं। हरी हरी करने वाले की गति बड़ी उत्तम होती है। इसलिए संसार के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते सती मैया ने जो वरदान मांगा है ना, कथा में बैठ करके ये वरदान हम सबको मांगना चाहिए। कथा में बैठ करके सिर्फ एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपकी भक्ति कैसे मिले। भक्ति का ढोंग अलग चीज होती है और भक्ति अलग चीज होती है। इस बात को थोड़ा और कड़वाई में समझाऊं और गहराई में समझाऊं तो कोई आदमी ये समझ ले कि तिलक निकालना, कंठी धारण करना, मंदिर जाना ही भक्ति है। 2-4 ग्रंथों को पढ़ करके उनको याद कर लिया, गीता रामायण याद हो गई
और हम ये समझ लें कि भैया हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, तो ये तुम्हारी भक्ति नहीं है, ये केवल मूर्खता है।